परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के 6 PM सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, आज के 6 PM सत्संग में हम सबसे पहले सुनेंगे गुरुजी की पुरानी संगत का बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व जपजी साहिब की तीसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ सुनेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गुरुजी की पुरानी बहुत ही ब्लेस्ड संगत जी रेणुका मिश्रा आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी। दिव्य अनुभव। मेरे कुछ दिव्य अनुभव हैं दिव्यता के साथ, गुरुजी के साथ। मैंने गुरुजी और हमारे देश में उनकी दिव्य उपस्थिति के बारे में कभी नहीं सुना था। ऐसा हुआ कि एक सोशल कॉन्टेक्ट के माध्यम से मुझे गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद के बारे में पता चला और मैंने आने वाले सत्संग में भाग लेने का फैसला किया। जैसे ही मैं सत्संग हॉल में दाखिल हुई, मंदिर का माहौल, शक्ति, कंपन इतने मजबूत और पॉजिटिविटी से भरे हुए थे कि मैं उस बेहतरीन माहौल में खो गई। मुझे लगा कि मैं शांति के आनंद में डूब गई हूँ और मंत्रोच्चार में खो गई हूँ। खुद को धन्य महसूस कर रही हूँ। अनुशासन और सत्संग के तरीके ने मुझे छू लिया। मैं रेकी और ध्यान का अभ्यास करती हूँ, लेकिन मैं लंबे समय से ध्यान नहीं कर पाई थी। सत्संग के लिए मेरी दूसरी यात्रा में कंपन ऐसे थे कि मैं ध्यान करने और पल में जीने में सक्षम थी और यह लंबे समय के बाद हुआ। मुझे याद है कि एक सत्संग में जब मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे अपने आसपास अपने दिवंगत माता पिता की उपस्थिति महसूस हुई। एक बच्चे के लिए अपने माता पिता की उपस्थिति महसूस करना जो अब हमारे बीच में नहीं है, एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं मंदिर और गुरुजी की ओर आकर्षित महसूस कर रही थी और ऐसे और अनुभवों की लालसा कर रही थी। यात्रा जारी रही और प्रत्येक बीतते दिन के साथ गुरुजी में मेरी आस्था मजबूत होती गई। मुझे लगा कि गुरुजी मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने MBA डिस्टेंस लर्निंग की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे रही थी। परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है। इसमें 100 प्रश्न MCQ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर 90 मिनट में देना होता है। उस दिन मेरा पेपर बिजनेस लॉ का था। मैंने 70 मिनट में 85 प्रश्न हल कर लिए थे और लगभग 20 मिनट बचे थे। मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ, मैंने उत्तरों को सेव किए बिना ही टेस्ट विंडो बंद कर दी। मैं सिस्टम से लॉग ऑफ हो गई थी। मैं घबरा गई थी और समझ नहीं पा रही थी कि अब आगे क्या करना है। मैंने शांत रहकर मन ही मन मंत्र जाप किया, टेस्ट देने के लिए दोबारा लॉगिन किया और सिर्फ 20 मिनट में सभी 85 प्रश्न हल कर दिए। सबसे तनावपूर्ण समय में भी मुझे एक पॉजिटिव आत्मविश्वास अनुभव हुआ और मेरे सारे डर गायब हो गए, क्योंकि मेरे दिल में मुझे पता था कि गुरुजी मेरा ख्याल रख रहे हैं। जब मैंने परिणाम देखा तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मैंने पेपर में 85 पूरे अंक प्राप्त किए थे। मैं गुरुजी को उनके मार्गदर्शन के लिए पूरे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं कभी भी गुरुजी से किसी चीज के लिए आशीर्वाद नहीं मांगती, बस एक विचार होता है और चीजें घटित हो जाती है। आपके मांगने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास करना होगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9945। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी को जय गुरुजी, सभी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रहे हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना।
संगत जी, मेरा नाम पुष्पा भारद्वाज है। मैं आगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। संगत जी, बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी हर रोज दर्शन देते हैं और ब्लेसिंग देते हैं। हाल ही में 11 अगस्त को मॉर्निंग में गुरुजी का मैसेज आया। उसमें लिखा था, मैं आज तुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। उसी दिन शाम को मैं मार्केट गई थी किसी काम से। घर लौटते वक्त मुझे अचानक से कबूतर दिखे। मुझे एक नहीं 7 कबूतर दिखे। गुरुजी ने मुझे 7 कबूतरों की ब्लेसिंग दी। उन सब में एक सफ़ेद कबूतर था। मैंने जय गुरुजी कहा और मंत्र जाप किया। मैं बहुत खुश थी। एक तरफ मैं खुश थी, दूसरी तरफ मैं बहुत दुखी हो गई, क्योंकि वो 7 कबूतर एक पिंजरे में कैद थे। संगत जी, मैं नहीं समझ पाई कि वो पिंजरे में कैद क्यों थे। बहुत टाइम बाद मैंने कबूतर देखे, वो भी इस तरह से। संगत जी, मैं बहुत रोई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। गुरुजी, सोनू अंकल जी और संगत जी, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। क्या गुरुपा मेरे कर्मों से इतने दुखी हैं कि मुझे पिंजरे में दर्शन दे रहे हैं? गुरुपा, अगर आप ऐसा करेंगे, आप मुझे ऐसे कष्टों में दर्शन देंगे, तो मुझे कौन बचाएगा? मुझे क्षमा करना, मेरी वजह से आप इतने कष्ट में हैं, मुझे क्षमा करना। घर आते वक्त मैं ये सोचती हुई आ रही थी, आज कोई भी मेरा ऐसा नहीं है जो मुझसे ये पूछे कि तू कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। इतने में ही स्कूटी लेकर एक बच्चा मेरे पास आकर बोलता है, आओ आंटी जी, आकर बैठो, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। उसकी उम्र कम से कम 17-18 साल की होगी। मैंने बोला, रहने दो बेटा, चली जाऊंगी। उस लड़के ने मुझसे जिद की कि आंटी जी, यकीन मानो, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। मैं बैठ गई। रास्ते में मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने मुझे मेरे घर से आगे का रास्ता बताया कि मैं आपके घर से आगे जाऊंगा। उसने मुझे मेरे घर पर लाकर छोड़ दिया और वो वापस लौट गया। संगत जी, जो रास्ता उसने बताया था, उस रास्ते पर जाने के बजाय वो मार्केट की ओर वापस लौट गया। इतनी कृपा कोई और नहीं कर सकता। गुरुपा, वो आप ही थे। ये तो नहीं समझ आया संगत जी कि कबूतर पिंजरे में क्यों थे, लेकिन मैं ये समझ गई, गुरुजी ने मेरे अंदर के भाव जान लिए और वो स्कूटी वाला लड़का कोई और नहीं, गुरुपा ही थे। आप ही मुझे घर छोड़ के गए थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, उस बच्चे को भी ब्लेस करिए। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, क्षमा करना। सोनू अंकल जी, माफ़ करना। सभी संगत जी, सोनू अंकल जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं शिवानी आंटी का सत्संग, जो कि हमें शिमला से पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3774। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं शिवानी आंटी शिमला से गुरु जी का शुक्राना सत्संग में मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। कोई गलती हो तो माफ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की एक पागल सी बेटी हूँ, जो कि अपने पिताजी के साथ कभी तो इतना लड़ती है कि बात भी नहीं करती, और कभी इतना प्यार करती है कि आंखों से स्नेह धारा प्रवाहित होने लगती है। संगत जी, मैं शिमला के एक छोटे से गांव जुंगा में रहती हूँ। गुरुजी पिताजी की अपार ब्लेसिंग से मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी, मगर संगत जी बीच में 2 साल के समय के बाद वो नौकरी भी चली गई। संगत जी, नौकरी जाने के बाद मैं इतने डिप्रेशन में चली गई थी कि ना तो दिन में चैन आता और न रातों को नींद। बस गुरुजी का स्वरूप हाथ में पकड़कर रोती रहती थी और अपने पिताजी से पूछती कि क्यों किया ऐसा। आप चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, मगर आपको आपकी पागल बेटी रोती ही अच्छी लगती है। संगत जी, बहुत ही मुश्किल दौर था। बस ये ही दिमाग में खलता था कि क्या होगा, कैसे होगा। फिर थोड़े समय बाद मुझे किसी के घर पर काम मिल गया, उनका बच्चा संभालना, वह घर का काम। संगत जी, मैं अपने बीमार बच्चों को छोड़कर दूसरे के बच्चों को संभालने लगी। मन बहुत दुखता था, पर क्या करना। फिर गुरुजी पिताजी के संदेश आने लगे, या बोलें कि चिट्ठी आने लगी। कुड़िए फिक्र न कर, तेरे लिए मैं नवा रास्ता बनाया है, तेरी पक्की नौकरी का इंतजाम किया है, छेती तेनू गुड न्यूज़ मिलोगी। गुरुजी पिताजी की बातों से बहुत हौसला मिलता है। उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार हम सब के साथ किए होते हैं। संगत जी, जो हमारी दुनियावी आंखें नहीं देख सकती, वो पिताजी तो सब जानते हैं। आज भी, आने वाला कल भी कैसा होगा,
जब मैं अपने पिताजी से गुस्सा हो जाती तो मेरी बेटियां मुझे डांटती थी कि नानू को कुछ मत बोलो। संगत जी, जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि लोग हमारे ऊपर जादू टोना तक करने लगे, पर पता नहीं क्यों शुक्राना पिताजी का हर पल साथ रहने का। कहीं भी जाऊं पिताजी की उपस्थिति का एहसास हो जाता है। हमें जादू से बचाने के लिए पिताजी ने दिल्ली से हमारे लिए 12 ब्लेसिंग्स भेजी। शुक्राना मेरे पिताजी, इस प्यार दुलार के लिए, अपने पिता होने के फर्ज निभाने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम तो अपने पिताजी का उन ब्लेसिंग का शुक्राना करते हैं जो हमारे माइंड में है। वो तो न जाने अनगिनत कितनी ब्लेसिंग रोज देते हैं, पल पल रक्षा करते हैं किसी भी रूप में आकर। संगत जी, मैं वो ही सब लिख रही हूँ जो प्यारे पिताजी लिखवा रहे हैं। कोई गलती हो तो माफ करना। पिताजी का संदेश आया है कि अपने बड़े सत्संग की तैयारी कर ले। हमारे पिताजी की आज्ञा, उनकी चाल चली बेटी के लिए। संगत जी, मैं गुरुजी की आज्ञा से दोबारा सत्संग लिखकर शेयर करूंगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर पीडीएफ फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6767। जय गुरुजी। यह सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। 30 जून को मेरी मदर इन लॉ की 15वीं पुण्यतिथि थी, तो हमने सोचा कि हम इस बार उनकी पुण्यतिथि हम हरिद्वार में करेंगे। मैं, अंकल जी और मेरे 2 बच्चे, हम 29 तिथि को घर से सुबह अपनी गाड़ी से निकले और गुरुजी को कहा कि आप भी हमारे साथ चलें। संगत जी, पूरे रास्ते गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। बच्चों को भूख लग रही थी। मैंने कहा गुरुजी जहाँ रुकें वहाँ अपनी प्रेजेंस फील करवाना, मगर बच्चों ने कहा कि हम बर्गर किंग से जाते हैं, जाते जाते बर्गर लेते हुए जाएंगे। मैंने कहा अब तो गाड़ी नहीं रुकेगी, मगर संगत जी गाड़ी जैसे ही बर्गर लेने के लिए बर्गर काउंटर पर पहुंची, एक बटरफ्लाई आ गई। मैं तो इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। हरिद्वार में हम जिस होटल में रुके वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और हमारा रूम बिल्कुल सामने, कि जैसे रूम से निकलो सामने गुरुजी का स्वरूप। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। 30 जून को हम भंडारा करने की सोच रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कैसे करें। इतने में अंकल जी ने अपने एक पुराने पंडित जी से पूछा कि मम्मी के नाम का भंडारा करना है। उन्होंने कहा यहाँ गुरुजी का लंगर करके एक जगह है, वहाँ बोल दो, जो भी तुमने बनवाना है वो बना देंगे। संगत जी, लंगर गुरुजी के नाम से और गुरुद्वारा, यहाँ भी गुरुजी ने प्रेजेंस फील करवाई। फिर हम चारों नहाने चले गए। जब हम वापस आ रहे थे नहाकर तो मैंने कहा गुरुजी, तो जैसे ही कहा इतने में सीढ़ी उतरते समय येलो और ब्लैक बटरफ्लाई मुझे टच करती हुई गई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत खुश हुई। फिर हमने लंगर बांटा कढ़ी चावल का। गुरुजी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। फिर मीठा सोचा तो शाम को हमने खीर प्रसाद बांटा। यह सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ। उन्होंने पल पल हमें एहसास करवाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग कराते हुए कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को हमेशा ब्लेस करें। आपकी आवाज़ में मुझे अपना सत्संग शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कोई अपना ही सत्संग सुना रहा हो। अब लास्ट में गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7399। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं जम्मू के RS पुरा की हूँ। गुरुजी, यह मेरा पहला सत्संग है। मैं पहली बार, मेरे सिस्टर ने मेरे को वीडियो भेजी, पर मैंने उस वीडियो को देखा नहीं। फिर से मेरी सिस्टर ने वीडियो भेजी तो उसने बोला कि यह वीडियो देख, और मैंने वीडियो देखी और पता नहीं वीडियो देखकर मुझे लगा जैसे वो मेरे से ही जुड़ी कहानी है, जैसे मेरे साथ ही हुई हो, और रोज़ वीडियो देखने लगी। मेरे साथ सब अच्छा होने लगा। कुछ दिनों के बाद फिर से नहीं देखने लगी। फिर से मेरे को नेगेटिविटी आने लगी और मुझे पहले की तरह बहुत गुस्सा आने लगा और बहुत मैसेज मुझे भेजा। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया कि तेरे घर पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। गुरुपा, मुझे माफ़ करना, पर मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं है जो गुरुजी को मानता हो, इसलिए मैं अपनी सास से सबसे डर कर वीडियो देखती हूँ।
और अगर किसी को पता चला कि वीडियो देखती है तो बोलेंगे जादू मंत्र करती है। और मैं बाजार से गुरु चरण खरीद कर लाई हूँ और वो छुपा छुपा कर रखती हूँ और मैं डरती हूँ कि कोई देख न ले। गुरुजी मुझे ब्लेस करना प्लीज प्लीज गुरुजी, मेरे बच्चों को और मेरे पति को भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं सोनू अंकल, गुरुजी इनको भी हमेशा खुश रखें। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें बहुत सुंदर लिखावट में लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9439। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। सब संगत जी को शुक्राना। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की वडियाई में शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। गुरुजी ने बताया अमावस्या आ रही है, तेरे पे 2 दिन बहुत भारी हैं, ध्यान रखना। तेरे पे बार बार 50 योनि क्रिया तेरे अपनों ने कराया है, वह तुम्हें खुश नहीं देख सकते। गुरुजी मेरा कष्ट काटने के लिए काली छोटी बटरफ्लाई के रूप में मेरे घर गैलरी में बैठे थे। कहाँ से बड़ी चिपकली आई और बटरफ्लाई को खा गई। गुरुजी ने मेरा कष्ट काट दिया छोटे में। मुझे 2 दिन सर्दी बुखार में कष्ट काट दिया। दूसरा मैसेज दिया, तेरे रसोई घर में नकारात्मकता घूम रही है। गुरुजी जो उपाय बताते हैं सब करती हूँ, फिर भी नकारात्मकता जाने का नाम नहीं लेती। हनुमान जी को चूरमे का लड्डू, काली माँ को चोला और शीतला माँ को पीली चुंदड़ी, ठंडी लस्सी चढ़ाई। गुरुजी ने कहा रसोई घर में शॉर्ट सर्किट होने वाला है। उसी दिन एक बड़ी वाली मक्खी मेरे रसोई घर के पानी के मटके के पास सुबह से बैठी थी, शाम को वो मर गई। गुरुजी ने दूसरा कष्ट काटा। गुरुजी ने कहा डरना मत, तेरे घर में दुष्ट शक्ति है, ये सब मुझे मारने के लिए भेजी गई है। मेरे पर मारन क्रिया करते हैं, मुझे खुश नहीं देख सकते, साथ में मेरी बेटी की जिंदगी हराम कर दी है। गुरुजी ने कहा तेरे लिए तू अकेली नहीं है, तू शिव शक्ति की बेटी है, तेरी रक्षा के लिए त्रिशक्ति भेजी है, वह तुम्हें छू भी नहीं सकती। तेरी तकदीर तो मैंने अपने हाथों से लिख दी है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तुझे रुलाने वालों को तेरे कदमों में माफी मंगवाऊंगा, उसे बख्शूंगा नहीं, उसके किए की सजा उसे मिलकर रहेगी। गुरुजी ने अमृत वेला करने को कहा है। अमृत वेले का पाठ करते वक्त मुझे नींद आ गई तो मैंने देखा गुरुजी ने स्वर्ग की सीढ़ी के दर्शन करवाए। मैं समझी नहीं ये सत्संग है। गुरुजी ने एक सत्संग से सुनवाया जिसमें गुरुजी का स्वर्ग की सीढ़ी वाला स्वरूप था। मैं समझ गई गुरुपा ने वही दिखा दिया, ये स्वर्ग की सीढ़ी है। गुरुजी मुझसे लिखने में बोलने में कुछ भूल हो जाए तो माफ करना। गुरुजी ने मुझे 5 बुधवार सत्संग सुनाने की सेवा दी है। सत्संग तो बहुत सारे हैं पर सोचती हूँ क्या लिखूं। गुरुजी ने नया घर, नई कार, ढेर सारा रुपया, ये सब ब्लेस किया, ढेरों सारी खुशियाँ। गुरुजी ने एंट्रेंस में मेरा बड़ा वाला स्वरूप लगाने को कहा है। गुरुजी ने कहा मैं तेरी जिंदगी से उसे निकाल दूंगा जो तेरे लिए अच्छा नहीं है, तेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते। अपने में मेरा बेटा, बहू, 2 पोता है, साथ में जेठ के परिवार, ये सब कहने के अपने हैं। यही सब मेरे परिवार मेरे बच्चे की खुशी से जलते हैं, तरक्की देख नहीं सकते, बहुत बहुत परेशान कर रखा है। रोज रोज नया स्यापा, वो भी भारी भारी क्रिया करवाते हैं। गुरुजी बचाते हैं। मुझे 8 बार लाइफ दी है। मेरे अंकल जी की 3, मेरी बेटा बेटी को भी नहीं छोड़ते। मेरे बेटे को अलग रहने के लिए उसे बीमार और वशीकरण कर रखा है। मेरा बेटा मुझे और मेरी बेटी को देखना भी पसंद नहीं करता। 1 साल हो गया है मुझे गुरुजी से जुड़े, फिर भी अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। गुरुजी मुझे जो लंगर बनाने को कहते हैं वो सब बनाती हूँ। चटनी, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, मटर पनीर, कभी रसगुल्ला, गुलाब जामुन, समोसा, चाय प्रसाद, सारे। जल प्रसाद में कुछ दर्शन नहीं होते। मैं गुरुजी से कहती हूँ आप सभी को कुछ न कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं, मुझे कभी नहीं मिलती। एक बार सत्संग घर में किया, तभी लंगर प्रसाद में कबूतर का पंख निकला। ब्लेसिंग सपने में भी दर्शन नहीं। गुरुजी कहते हैं हर वक्त दर्शन दर्शन मत मांगा कर, तू मेरी प्यारी धी है, मेरी शरण में है। हर कोई मेरा दर्शन सहन नहीं कर पाते। कभी कभी समोसे की सुगंध, कभी कड़ा प्रसाद की, कभी गुलाब की सुगंध आती है। गुरुजी मानुष में जलन भावना बहुत है, अपने अपनों का अच्छा नहीं देख सकता, इसलिए कैसी कैसी क्रिया करवाते हैं, जीना हराम कर देते हैं। गुरुजी सर्वदा भला करिएगा और ऐसी काला जादू, मारन क्रिया, बंगाली क्रिया, मसानी क्रिया और कितनी कितनी क्रिया से सबकी रक्षा करें और इस क्रिया से सबको छुटकारा दिलाएं।
बहुत दुख तकलीफ वाली होती है। इसी काला जादू के कारण मरने का मन होता है। गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हुई है। कैसे गुरुजी ने मुझे लंग कैंसर के बहुत सारे सत्संग सुनाते सुनाते फेफड़े में पानी। गुरुजी ने कहा, ये तेरी कसम मैंने नहीं कहा, ये देने वाला काला जादू वह मुझे मारना चाहते हैं। गुरुजी बचाना, गुरुजी मुझे बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। गुरुजी लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी आप अपने साथ हमें नहीं जोड़ते तो हमारा क्या होता। काश हालात में होते होते इन सब से एक सीख मिलती है। कोई अपना भी हमारा अच्छा नहीं सोचता सिवाय गुरुजी के। गुरुजी मेरी भूल माफ़ करिएगा, कुछ गलत बोल जाऊं या लिख जाऊं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरे घर रोज़ काली और पीली रंग की बड़ी बड़ी बटरफ्लाई, कभी एक ही रंग की, कभी दो, कभी एक छोटी वाली पीली बटरफ्लाई आती है। गार्डन में इधर उधर उड़कर चली जाती है। गुरुजी भूल चूक माफ़ करना, सर्वदा भला करिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। मैं आपसे आपकी दात मांगती हूँ। मुझे गुरुजी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। हम मनुष्य जात स्वार्थी, कभी लालची कम नहीं होती। गुरुजी का दिया सब है, बस शांति, सुकून और काला जादू से छुटकारा मिल जाए। पता नहीं लोगों को ऐसा करके क्या खुशी मिलती है। खैर, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। भूल माफ़ करिएगा गुरुजी। मेरा जो सत्संग अंकल जी शेयर कर रहे हैं उन्हें ढेरों ढेरों खुशी, आपकी सारी इच्छा पूरी हो। ऐसे ही मेरे परिवार की तरफ से ब्लेसिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम उषा सोलंकी, मैं राजकोट से बोल रही थी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7514। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरा आज सावन के चौथे सोमवार 5:25 सुबह का है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि हमारी किचन में गैस सिलेंडर में आग लग गई। मैंने किचन का दरवाज़ा खोला तो सिलेंडर में पहले से ही आग लगी हुई थी। तो मैंने जूट की बोरी को पानी में भिगोकर सिलेंडर के ऊपर चारों तरफ से ढक दिया और आग बुझ गई कि मेरी मदर इन लॉ भी आई और हैरान हो गई ये सब देखकर। फिर मैंने उनको सपने में ही कहा, देखा, तभी कहती हूँ गुरुजी के सत्संग सुनने चाहिए। मुझे भी ऐसा सत्संग आया था जिसमें लिखा था किसी आंटी के सपने में भी गुरुजी ने ये सब दिखाया था, उनके सिलेंडर में भी आग लग गई थी। गुरुपा, शायद आपने हमारा कोई संकट ड्रीम में ही काट दिया। इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, सदा अंग संग रहने का शुक्राना। और उसी दिन सोमवार रात को मैं सत्संग सुन रही थी तो फिर वैसा ही सत्संग गुरुपा ने सुनवाया। उन आंटी के गैस सिलेंडर में आग लग गई थी और घर को भी नुकसान हुआ, पर गुरुपा ने घर के सभी सदस्यों को कोई नुकसान नहीं होने दिया। गुरुपा, आप अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हो। गुरुपा, आपका जितना गुणगान किया जाए वो भी कम है। हम सबको अपने चरणों से जोड़े रखना गुरुपा। गुरुपा, आजकल मेरे और मेरे अंकल के बीच में मनमुटाव रहता है। मैंने सत्संग में सुना था कि किसी आंटी के अंकल पर वशीकरण किया है, तो मुझे भी डर लगता है, क्या मेरे अंकल जी पर भी किसी ने कुछ किया है? गुरुपा, आप तो सब जानते हैं, अगर कुछ किया भी हो तो आप हर चीज़ को मेरे अंकल से दूर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा ने मैसेज में बताया था कि तेरी एक छोटी सी बीमारी को कैंसर होने से बचा लिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। सोनू अंकल जी, इससे पहले भी मैंने व्हाट्सएप पर अपना सत्संग दूसरे नंबर से किया है, पर शायद वो आज तक शेयर नहीं हुआ। इस बार आपके नंबर पर शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप इसे आगे ज़रूर शेयर करेंगे। आपका भी शुक्राना सोनू अंकल। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4760। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी संगत जी। सोनू भैया, मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के डिवाइन मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग कल 12 अगस्त रात का है और अभी अमृत वेला टाइम सुबह 4:30 बजे गुरुपा के सामने बैठकर मैं ये सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। सोनू भैया, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा ये सत्संग आप आज ही शेयर कर देना। मैं दीपिका फरीदाबाद से हूँ। आप सबको तो ये मैंने बताया ही है कि मैं रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में एज ए एडवाइज़र काम करती हूँ और काफ़ी टाइम से ही काम के लिए कोशिश कर रही थी। और कल रात को ही मेरे हबी अंकल जी ने मुझसे अपनी कंपनी के लिए 1000 लोगों के लिए कॉरपोरेट प्लान मांगा है। शुक्राना गुरुपा आपका, आपने एक उम्मीद जगाई है मेरे मन में। आप मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि तेरा काम बन जाएगा और तेरे घर पैसों की बारिश होगी, बस तू सब्र कर और मंत्र जाप कर। गुरुपा, आज मैं अपने बॉस से बात करके कोटेशन दूंगी और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, ये मुझे मालूम है। और आप मेरे अंग संग रहना और मेरा ये काम करवाना। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना, जो आपने मुझे इस लायक समझा। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरा काम हो जाएगा तो मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी और नए सत्संग की तैयारी के साथ मैं ये सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया, आपका भी शुक्राना जो आप हमारा सत्संग अपनी डिवाइन वॉइस में शेयर करते हैं। और आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आपका चैनल नया फिर से शुरू हो गया। आप आज मेरा ये सत्संग ज़रूर ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू सोनू भैया। थैंक यू गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम जपजी साहिब की तीसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ सुनेंगे। जपजी साहिब की तीसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ इस प्रकार है। कोई उसे अपने अंग संग जानकर उसकी महिमा गाता है। अनेक अनेक ने उसकी कीर्ति का कथन किया है, किंतु फिर अंत नहीं हुआ। करोड़ों जीवों ने उसके गुणों का कथन किया है, फिर भी उसका वास्तविक स्वरूप पाया नहीं जा सका। अकाल पुरुष दाता बनकर जीव को भौतिक पदार्थ अथक देता ही जा रहा है, परंतु जीव लेते हुए थक जाता है। समस्त जीव युगों युगों से इन पदार्थों का भोग करते आ रहे हैं। आदेश करने वाले निरंकार की इच्छा से ही संपूर्ण सृष्टि के मार्ग चल रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी सृष्टि के जीवों को सुचेत करते हुए कहते हैं कि वह निरंकार वाहिगुरु चिंता रहित होकर इस संसार के जीवों पर सदैव प्रसन्न रहता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि हम प्रत्येक सत्संग के अंत में करते ही हैं, सत्संग का विराम करने के पूर्व हम हमारे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे। और गुरुजी महाराज की संगत को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना। गुरुजी कहते थे जब कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा। दूसरा वचन, दवाई भी ता लग दिए जद मैं ब्लेस करांगा। गुरुजी कहते हैं दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। तीसरा वचन, पानी पीता करो, जे डॉक्टर ए दस देवे ते ओदे कोल जाएगा कौन। पानी हर मर्ज दा इलाज है। गुरुजी कहते थे पानी बहुत पिया करो, अगर डॉक्टर ये सब बता दें तो उसके पास कौन जाएगा। पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करता है। चौथा वचन, पैंक्रियास एक ओ ऑर्गन है जो रब ने अपने हाथ विच रखिया है। गुरुजी कहते हैं पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। पांचवा वचन, चंगे दर्शन हो रहे ने, बाद विच मैं तारियां वर्गा नजर आवांगा। संगत वधेगी, जिन्नी मर्जी जगह वधा लो। बड़े मंदिर के बारे में फिर भी कम पाएगी, ऐनी संगत वधेगी। गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी, बाद में तो मैं तारों जैसा नजर आऊंगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे, जिससे वो मिलना चाहते थे उसे वो खुद बुला लेते थे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। संगत जी, मंत्र जाप के पूर्व आप सभी संगत जी को बता देना चाहते हैं कि आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ऑडियो सत्संग 3 PM वाले सत्संग वीडियो में शेयर किए जाते हैं और आप सभी संगत जी द्वारा रिटर्न सत्संग जो हमें व्हाट्सएप पर शेयर किए जाते हैं वो 6 PM वाले वीडियो सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स विद सोनू अंकल के इस यूट्यूब चैनल और ऑडियो सत्संग के सोनू अंकल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको सभी सत्संग की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। संगत जी, यदि आप स्वच्छ लिखावट में लिखकर हमसे सत्संग शेयर करेंगे तो सत्संग का पाठ करने में हमें थोड़ी आसानी होगी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।